अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए चने की दाल के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये इतना मज़ेदार हलवा बनता है, जायका इसका ऐसा जैसे मिठाई की तरह। इस वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा, कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बॉल के अंदर हम इसके अंदर 3 कप चने की दाल डालेंगे। टोटल ये जो चने की दाल ली है मैंने आधा किलो ली है। इस चने की दाल को पहले हम अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर लेंगे। एक इसके अंदर मट्टी होती है, उस मट्टी को हमें ख़त्म करना है और 10-15 मिनट के लिए इसको हम भिगो के रख देंगे। और जब हम इसको भिगोएंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल डबल हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम एक साफ़ सुथरी सी कढ़ाई लेंगे, सारी अपनी चने की दाल भीगी हुई इसके अंदर डाल देंगे। आधा किलो चने की दाल के अंदर मैं आधा किलो दूध डालूंगी इसके अंदर। अच्छी चीज़ खाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो दरकार होती है, इसलिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी और आप देखिएगा आपकी चीज़ कितनी ज़बरदस्त बनेगी। दूध डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको इतनी देर के लिए छोड़ देंगे कि चने की दाल हमारी बेहतरीन सी गल जाए। अब हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी चने की दाल बेहतरीन सी गल चुकी है और 1/4 कप जितना इसके अंदर दूध होगा। चने की दाल को भी हम पहले चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुकी है और 3 तरीके से आपको इसको मैश करने के तरीके बताऊंगी। अगर आपके पास ये घोटनी हो तो बिल्कुल आसानी से घोटनी से आप दाल को मिक्स कर लीजिए, वरना आप ये आलू मैशर से भी अच्छे से इसको मैश कर लीजिए, वरना हैंड बीटर से इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। और ये देखिए मैंने अपनी चने की दाल को पूरी मैश कर लिया है। एक कढ़ाई के अंदर हम 1 कप घी डालेंगे। अभी मैं इसके अंदर 1 कप घी डाल रही हूँ, आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर टोटल कितना घी लगा है। सारी पीसी हुई अपनी चने की दाल हम इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से फिर इसको हम मिक्स करेंगे घी के साथ। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते रहेंगे, ये देखिए आपको इसके अंदर घी नज़र आ रहा है और अच्छे से हम इसको हिलाते रहेंगे तो इसका घी बिल्कुल गायब होते चले जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। और मुसलसल मैं इसको ये भुनाई कर रही थी तो ये देखिए कितना हार्ड हो चुका है। जब इस तरीके से हार्ड होने लगे, आपके हाथ में दर्द हो, तो फिर हम इसके अंदर 1 कप घी और डालेंगे। फिर हम इसकी भुनाई करेंगे कि घी अच्छा सा भूनता चले जाएगा, घी गायब हो जाएगा। फिर से हाथ में थोड़ा सा पेन होने लगेगा, फिर हम इसके अंदर घी और ऐड करेंगे। तकरीबन मुझे इस हलवे के अंदर 2.5 कप जितने मैंने घी डाला है, क्योंकि घी हमारा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, फिर हमारा बेहतरीन सा हलवा तैयार होगा। और घी डाल डाल के मैंने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है और आप इसकी शक्ल भी देख सकती हैं। ये देखिए इस वक्त हमारा हलवा मेहनत मांगता है, तो आप देखें मैं मुसलसल इसको हिलाते चली जा रही हूँ। जो मैंने 2.5 कप घी डाला है इसकी वजह से ये बिल्कुल नरम हुआ हुआ है। अभी अब देखें इसकी भुनाई मैं आसानी से कर रही हूँ। इस वक्त हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 कप चीनी का। आधा किलो चने की दाल के हलवे के अंदर 1.5 कप चीनी का हिसाब बिल्कुल परफेक्ट होता है। और चीनी डाल के हम इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे कि इसके दाने बिल्कुल हल हो जाएं इसके अंदर। और मिठाइयों की तरह अगर आपको इसके अंदर जायका चाहिए तो इस वक्त जब हमारी चीनी बिल्कुल हल हो जाएगी तो 1 पाव मैंने खोया लिया है, इसी वक्त हम इसके अंदर खोया डालेंगे। और अगर आपके पास खोया नहीं हो तो बिल्कुल आप इसके अंदर मिल्क पाउडर भी डाल सकती हैं। और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे कि खोया बिल्कुल इसके अंदर नज़र नहीं आना चाहिए। और बिल्कुल आखिर में ही हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून पिसी हुई इलायची पाउडर डालेंगे। इस वक्त इसके अंदर डालने से इसकी खुशबू आखिर तक बरकरार रहती है। इसको अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे। एक और हमें काम करके रखना है, एक ट्रे को हम पहले ग्रीस कर लेंगे। इसके अंदर हम कटे हुए बादाम, काजू, जो आपको आसानी हो, जो आपके घर में मौजूद हो, वो आप इसके अंदर इस तरीके से बिछा दीजिए। इसको अभी हम साइड पे रखेंगे और हलवा भी देखिए कितना अच्छा सा तैयार हो गया है हमारा। और इसके अंदर भी हम कटे हुए बादाम, काजू डाल देते हैं और इसको मैं 1 मिनट के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि मैं आपको दिखाऊं कि छोड़ने से बिल्कुल इसके अंदर घी ये देखिए साइडों पे आने लग गया है। एक दफ़ा इसको फिर से हम मिक्स कर लेते हैं।
अब हम अपने गरम गरम हलवे को अपने ट्रे के ऊपर निकाल लेंगे और इसको निकालने के बाद जल्दी जल्दी से इसको सेट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो इस वक्त अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ऐसे ही मज़ेदार सी नई नई रेसिपी देखने को मिलती रहेगी। थोड़ी सी देर इसको मैंने ठंडा होने के लिए रखा था। अब हम इसके ऊपर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अगर आपको इसको बिल्कुल कट का निशान इस तरीके से स्क्वायर में लगाना है तो स्क्वायर में लगा दीजिए। नमक पारे का शेप देना है तो नमक पारे का शेप दे दीजिए। मैं बिल्कुल एक बाइट का इसके अंदर निशान लगाऊंगी इस तरीके से, और आधा घंटे के लिए आप इसको छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल कलर में भी चेंज हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से, और आप इसको आसानी से निकालेंगे तो ये बिल्कुल जम सा जाता है। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा चने का हलवा तैयार हो चुका है। एक साइड मैंने बिल्कुल निकाल ली है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।